अस्सलाम वालेकुम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस नाम को नहीं सुना होगा। फुटबॉल की दुनिया का बेताब बादशाह, सोशल मीडिया पर करोड़ों में फॉलोअर्स, 1.4 बिलियन डॉलर्स का नेटवर्क, दुनिया के हर कोने में उसके नाम के नारे लगते हैं। Cristiano Ronaldo, him again, 1-0. लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो कार्डियक कंडीशन से डायग्नोज हुए थे। तब डॉक्टर्स ने कहा था कि कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। आज करोड़ों की गाड़ियों में घूमने वाला रोनाल्डो कभी रेस्टोरेंट में बची हुई बर्गर्स खाया करता था। इस नाम और शोहरत के पीछे छुपी हुई एक भूख, दर्द, मेहनत और एक कहानी जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि एक स्ट्रगल का सिंबल है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब खानदान में पैदा होने वाले लड़के ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर दिया। आज हम जानेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी। 5 फरवरी 1985 को पोर्टुगल के एक छोटे से आइसलैंड पर एक गरीब खानदान में रोनाल्डो का जन्म हुआ था। बाप एक गार्डनर और माँ एक कुक थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे और रोनाल्डो अपनी माँ से कहता था कि मैं एक दिन दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा। और उसकी माँ हंसकर कहती थी, बेटा सपने अच्छे हैं पर हमारे पास पैसे नहीं है। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने लिस्बन एकेडमी ज्वाइन की और एकेडमी में भेजने के लिए उसके पेरेंट्स ने अपने कपड़े तक बेच दिए। दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाने के बाद फाइनली 2003 में सिर्फ 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन किया। पहले ही मैच में अपनी स्पीड और ड्रिबलिंग से क्राउड को शॉक कर दिया। एलेक्स जो कि कमेंटेटर था, उसने उसी मैच में कहा था कि दिस बॉय विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 6 सालों में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 118 गोल्स बनाए थे। 2008 में रोनाल्डो ने अपना पहला बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जिसे फुटबॉल की दुनिया में बालून दी यूर कहा जाता है। The winner is Cristiano Ronaldo. साल 2009 में 94 मिलियन डॉलर्स लेकर रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया और फुटबॉल की हिस्ट्री बदल गई। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने 438 मैचेस में 450 गोल्स मारकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 2014 और 2018 के बीच रोनाल्डो ने 4 चैंपियन लीग टाइटल जीते और हर गोल के बाद उसका आइकॉनिक सियू स्टेडियम में गूंजता था, Cristiano Ronaldo! Finally, the wait is over and Serie A's new superstars up and running. 2018 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन चुका था। हर तरफ सिर्फ उसका नाम था। दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ रोनाल्डो के पास था। लेकिन इन सब के पीछे वो दर्द, वो जख्म थे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहकर भी नहीं भूल सकता था। 6 सितंबर 2005 को रोनाल्डो के फादर की डेथ हो गई थी। उस वक्त रोनाल्डो सिर्फ 18 साल का था। इस पर एक बार इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा था कि मैं अपने फादर को कभी ट्रॉफी नहीं दिखा पाया, ये मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट है। 2019 में पेरिस मॉर्गन के एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने कहा था, मैं प्रैक्टिस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने फादर को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। सिर्फ ये नहीं, 15 साल की उम्र में रोनाल्डो टेकार्डिया से डायग्नोज हुए थे। इस बीमारी में इंसान का दिल एबनॉर्मल होता है, मतलब हार्ट बीट नॉर्मल नहीं होती। तब डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और आगे जाकर ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि दुनिया हैरान रह गई। आज रोनाल्डो के पास 5 बालून दी यूर्स के अवार्ड्स हैं, 700 से ज्यादा करियर गोल और 4 डिफरेंट लीग्स में टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के पास है। CR7 फुटबॉल की दुनिया का बेताब बादशाह कहलाता है। फुटबॉल की दुनिया में शायद ही रोनाल्डो से ज्यादा फैंस किसी और के होंगे। इस पर एक बार रोनाल्डो ने कहा था, योर लव मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। रोनाल्डो की कहानी एक सिंपल मैसेज देती है कि कभी भी अपने बैकग्राउंड पर रिग्रेट मत करो। अगर जुनून सच्चा हो तो दुनिया झुकती है। वो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं, एक जिंदा मिसाल है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, एटीट्यूड और मेहनत से मिलती है। आज जब भी आप किसी मुश्किल में हो या अपने सपने छोटे लग रहे हो तो सिर्फ एक नाम याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब आप बताओ, रोनाल्डो का सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट आपके लिए कौन सा था? कमेंट में जरूर बताएं।